एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि नज़र दोष हो, काला जादू हो, तंत्र मंत्र हो, कैसे जाने। ये फिर अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, व्यापार में ठप पड़ जाना, चल रहा है चलते चलते ठप पड़ जाता है। ऐसे उपाय जिससे कि सारे सॉल्यूशन सॉल्व हो जाए। देखिए, नजर दोष ऐसा है कि पत्थर को भी तोड़ देता है। नजर Exact. ऐसी किसी की लगती है कि पत्थर को भी तोड़ देता है, कहावत भी है। तो ऐसे नजर आपके व्यापार चलते चलता ठप हो जाता है। आप कहीं जाते हो, आप आते हो घर में, तो आपको ऐसे लगता है कि किसी की नज़र लग गई है आपके ऊपर, जादू टोना तंत्र। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल और घरेलू तरीके से आप उपाय कर सकते हो। एक लेनी है आपको सरसों का तेल, एक मिट्टी के दिए में ले लीजिए या कोई कटोरी में आप ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालिए, थोड़ा सा काला तिल डालिए, और उसके साथ साथ में आपको उसमें 9 लौंग डालनी है, और उसके साथ में आपको नमक डालनी है थोड़ी सी, और फिटकरी। नमक और फिटकरी का ऐसा जबरदस्त ये तंत्र मंत्र जादू टोना में काम आता है कि फटाक से सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, नज़र दोष। तो वो चीज़ को अपने सिराने रखिए, शनिवार या अमावस्या वाले दिन 2-4 घंटे रखिए। उसके बाद में उसे जाकर कहीं पर जाकर दबा दीजिए। कैसा भी जादू टोना हो, कैसी भी नज़र लगी हो, किसी ने भी कुछ किया कराया हो, सारे के सारे आपके इस उपाय से मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक बार में नहीं हो पाया है, कुछ असर नहीं किया है, थोड़ा सा असर ज़रूर दिखेगा, फिर भी आप इसे 5 से 7 बार ज़रूर कर लीजिएगा। ओके। अच्छा मैम, कुछ औरतें ऐसी होती कि सारी जिंदगी दुखी रहती है, जब भी पूछो खुश नहीं है। ये कॉमन है, बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है। देखिए, बहुत सी औरतें जो है कि सारी जिंदगी दुखी रहती, आखिर क्यों? हाँ, मायके में भी दुखी हैं और ससुराल ससुराल में में भी हाँ। दुखी हैं। कुछ औरतों को सारी जिंदगी ही रोना पड़ता है, चाहे मायके में हो चाहे ससुराल में हो। कोई सपोर्ट नहीं करता हाँ। उनको, और ऐसे लगता है कि उन कोई श्रापित है है। या फिर सारी ही दुनिया उनकी दुश्मन बन गई है। हाँ। है ना? तो उनको चाहिए कि अपने ग्रह को ठीक करे। देखिए, कर्मा किसी को नहीं छोड़ते हैं। अभी इस जन्म में आपको इस तरह की जब तकलीफ होती है, तब आप अपने आप भी सोचते होंगे कि क्या कर के आए हैं हम, जो मुझे ऐसी जिंदगी मिली है, ऐसे मुझे भगवान ने जीवन दिया, जी रहे हैं। तो आपको अपने कर्मा को तो पहले सुधारना ही होगा। साथ साथ में आपको यह उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करना है। रात में सोने से पहले एक ग्लास में पानी ले लीजिए, और उसमें 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए, थोड़ी सी चुटकी भर गुड़ डाल दीजिए, और साथ साथ में आप उसमें पीली सरसों डाल दीजिए। इसे आपको बृहस्पतिवार और सोमवार, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार और सोमवार को शुरू करना है, और हर बृहस्पतिवार और सोमवार को आपको करनी है। सिराने रखने के बाद जब आप सुबह उठेंगे बृहस्पतिवार के दिन, इसे ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में आपको ये पानी को ले जाके अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 टाइम छिड़क देनी है। दहलीज पर, मुख्य द्वार दहलीज पर। अच्छा। आपको 7 टाइम इसको छिड़कना है, और उसके बाद में आप और भी फिर दिनचर्या का कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह वाली उपाय कर लेनी है। इसे कम से कम आप लगातार सोमवार बृहस्पतिवार करते रहिए। बस आपकी जो प्रॉब्लम है, जिंदगी भर रो रहे हो, वो सारी की सारी इस ऐसे चीज़ें बदल जाएंगी कि आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ऐसी जिंदगी आपकी हो जाएगी। तो महिलाएं आपके लिए इतना बड़ा सॉल्व करके मैडम लाई हैं, तो ये जरूर आप उपाय करिए। तो मैडम, आप तो हर उपाय बताते हो, ऐसा लोग जब करते होंगे तो जरूर उनको फल भी होता होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो दूसरे का भी सुविधा हो, उनको भी आपका आशीर्वाद मिलेगा कि हाँ, मेरे समस्या को सॉल्व हुआ है। तो मैडम, आप ये बताइए कि बहुत से लोग होते हैं कि कर्ज में डूबे रहते हैं इतना कुछ करने के बाद भी, तो उसका कुछ उपाय?
देखिए, सिंपल और साधारण उपाय बता देती हूँ मैं। हर पॉडकास्ट में बताती हूँ, बहुत सारे उपाय कर्जे के मैंने बताया है, और एक और उपाय मैं लेके आई हूँ, तो वो आप उपाय करके ज़रूर देखिएगा। ओके। आपको करना क्या है कि आपको मंगलवार वाले दिन खीर बनानी है, वो भी आपको गुड़ में खीर बनानी है। अच्छा। गुड़ में खीर बनाकर आप इसे पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाइए, और साथ साथ में छोला भी चढ़ाइए। उसके साथ साथ में आपको 2 पान, मीठे पान आपको अवश्य लेके जाने हैं। खीर तो आपने चढ़ाया, वहीं छोड़ दीजिए, और 2 जो मीठे पान चढ़ाए हैं आपने, उसमें से 1 पान उठाइए और लाकर अपने घर पर खाइए या रास्ते में खाते हुए आइए। 3 से 4 महीने में गारंटी और दावे के साथ मैं बोलती हूँ कि आपके सारे के सारे कर्जे उतरने लगेंगे। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है कि आप कुछ नोट से करोड़पति बनने का उपाय बताते हो। ऐसा कोई नोट जिसे रखते ही आपको करोड़पति ऐसा कुछ उपाय हाँ, है? देखिए, करोड़पति बनने के नोट से नोट खींचता है पैसे। खींचता है, हाँ। इसीलिए मैं ये उपाय बताती हूँ। आपको लेनी है एक नोट जिसमें कि नंबर होना चाहिए 897। ये वाला वीडियो मैंने जो बताया था पहले पॉडकास्ट में, काफ़ी वायरल हुआ है, तो फिर से मैं बता रही हूँ, ये उपाय आप ज़रूर करिएगा। 897 वाला एक नोट ले लीजिए, कोई सा भी नोट हो सकता है। उसमें आपको थोड़ी सी इत्र लगानी है, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालकर उसके लपेट के आप अपने पश्चिम दिशा में रख लीजिए। पश्चिम दिशा क्या है? रईस की दिशा है। रईस यानी कि आपके पैसे ही पैसे हैं, वहाँ से आने वाले हैं। कुबेर की दिशा है। तो ये आप जरूर अपनाइएगा, और इसे आप ग्रीन पेन से भी हाथ में लिख सकते हो। और रोजाना लिखने से, देखिए, खाली आप सोचते हो कि मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, क्यों नहीं होता है कि आप पूरे तरीके से ये प्रोसेस नहीं करते हो। जब तक ये नंबर आपसे कनेक्ट होता है अगर, तो आपके सारे के सारे जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है सारे ख़त्म हो जाता है। अगर आप सोचते हैं 2 दिन में नंबर मुझे रिजल्ट मिल जाए, 4 दिन में मिल जाए, जैसे ही आपसे चाहे, बहुत लोगों के 2 दिन में क्या 7 घंटे में भी पैसे आने शुरू हो गए, जिसके कि अटके पड़े थे 5 लाख रुपए। उसने मुझसे पूछा मैम, तो मैंने 897 बताया, और उसने लिखा, तो उसके दूसरे ही दिन सुबह उठते साथ कॉल आ गया कि पैसे मैम आपके ले जाइए। वाह। ठीक है, तो ये नंबर काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहिए ये नंबर। तो इसे आप बोलते रहिए, लिखते रहिए ग्रीन पेन से, रोजाना अपने लेफ्ट हैंड पर अंगूठे के नीचे लिखिए। ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा देता है। 7 दिनों में पैसा आना ऐसा शुरू हो जाए, कुछ ऐसा शॉर्टकट में उपाय बताइए। मैं आपसे सब शॉर्टकट ही पूछ रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि दुनिया आजकल है भाग दौड़ वाली। हाँ, भाग दौड़ वाली, लोगों को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। हाँ। देखिए, आप अपने घर पर बृहस्पतिवार से शुरू करिएगा। एक हल्दी या केसर का घोल करिए, और अपने ये हथेली पर, उल्टे हथेली पे भी लिख सकते हैं, आपको अगर सुविधा तो इधर कर सकते हो। अगर यहाँ पर अपने क्या लेडीज लोग या कोई करता है तो काम करते हैं, काज करते हैं, तो यहाँ ज़्यादा देर टिकता नहीं है, इसलिए बताते हैं कि यहाँ पर आप इसमें हल्दी या केसर के घोल से यहाँ पर आप सतिया बनाना शुरू करिए अपनी इसमें। और यहाँ पे तो अवश्य लगाइए ये अंगूठा, बृहस्पति पहाड़ में आपको ये बृहस्पति की उंगली होती है, यहाँ पर आपको ग्रीन ये हल्दी और केसर का जरूर लगाइएगा। और साथ साथ में केसर का तिलक वाला भी, इत्र वाला भी मैं आपको बताती हूँ, वो वाला भी आपको जरूर करना है। केसर का इत्र को आपको कान के पीछे लगाना है, और साथ साथ में अगर नंबर के बाद बोलूँ तो यहाँ पर आप 3 नंबर लिख लीजिए। कान के पीछे आप 3 नंबर लिखिए, उसके साथ में आप केसर का तिलक लगाइए, तो 7 दिनों में भी पैसे और पैसे आने लगेंगे आपके पास। ओके। पैसे से संबंधित कोई उपाय करना जो जायफल का हो, ऐसा बहुत सा सुनते हैं जो जायफल का उपाय होता है। आप ऐसा क्या भी बात कुछ है, आप सारा पैसा का सारा पोटली आप मेरे से ले लोगे क्या? पोटली लेना है मैम, क्योंकि सभी जगह आज पैसे 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 के बिना तो कुछ है नहीं। कितना भी कमा लो, आजकल बच्चे और सभी को पैसा ही चाहिए, इतना महंगाई जो आ गई है। देखिए, एक तो बहुत ही ज़बरदस्त ये भी उपाय है, उपायों में उपाय है मेरे पोटली में, जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको लेनी है एक जायफल,
ओके। ठीक है, जायफल ले लीजिएगा। उसके अंदर, उसके ऊपर आपको ग्रीन पेन से 741 लिखना है। लिखने के बाद उसे आप अपने सिराने रखकर सो जाइए, और उसे आप 21 दिन या आप रखे रहने दीजिए। ज़्यादा लोग पूछते हैं कितने दिन रखना है। ये मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और कमेंट्स आते हैं कि मैम कितने दिन करना है। हाँ, मतलब जल्दी रहता है, मैंने बताया ना हाँ, आपको लोग क्वेश्चन। ऐसे अपने आप को बांध लेते हैं कि मेरे को यहीं तक करना है और यहीं तक रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं नहीं होता होना है। आप फ्री होके, फ्री माइंड से ये मत क्वेश्चन करिए कब तक करना है, कितना, कैसे करना है और इतना ही करना है क्या। जब आप फ्री छोड़ देते हो तो अपने आप ही आपकी, जब बॉल फेंकते हैं ना, तो रिटर्न कहाँ आता है? अपने अपने आप। पास। तो इसीलिए ये थ्रोट को फेंक दीजिए और अपने आप ही उपाय करिए, अपने आप आपके पास रिजल्ट आने लगेगा। ये नंबर लिख के जरूर लिखिए रखिए। मैम, पैसे की बात तो बहुत हो गई। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले क्या था कि पत्नियां और पति के बीच में बहुत बॉन्डिंग हुआ करता था। पहले पति आते थे, उनके लिए चाय पानी नाश्ता पहले से तैयार रखते थे। फिर उनके पैर दाबना, पैर छूना, ये क्या बहुत जरूरी है पहले? लेकिन क्या था, रिश्ता निभता था। आज के जमाने में रिश्ता नहीं निभता है। हाँ, तो देखिए आज के ज़माने में रिश्ता क्यों नहीं निपटा है? क्योंकि आजकल दोनों ही काम करने चाहते हैं। अगर अब पति को चाहिए कि अपनी पत्नियां से पैर ना दबाएं, कम से कम उन्हें ऐसे बोले कि वो जब भी ऑफिस जाएं तो पत्नी क्या है कि अपने पति की सर को एक बार चूम ले ओके। जरूर से। ठीक है, और साथ में उनको परफ्यूम या इत्र वाला रुमाल जरूर दें, और उनके नाम की बिंदी लगाएं, और उनके नाम की थोड़ा सा सिंदूर लगाएं जरूर, और पायल बिछिया भी पहने। देखिए ये सारे सारे ग्रह को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें अगर पत्नियां करती हैं तो उनके ग्रह मजबूत होते हैं, और जब ग्रह मजबूत होते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़ा ये बंद हो सब भी जाता है। नहीं होंगे। और पत्नी को चाहिए कि पति के बेहतरीन पसंदीदा भोजन बना के खिलाए, जो उन्हें पसंद हो उन्हें बना के खिलाए। और इससे क्या होता है कि उनके ग्रह मजबूत होते हैं तो आपस में ये तलाक तकरार की नहीं होती है। स्थिति नहीं होती है, और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। और साथ साथ में सबसे मेन है, लक्ष्मी जी का वास होता है। अगर पत्नियां ये सब चीज़ें करती हैं अपने पति के लिए तो उनके घर में पैसा ही पैसा और लग्जरी लाइफ और सुख समृद्धि बनी ही रहती है। पत्नी को चाहिए कितना भी पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, सब कुछ करती है, लेकिन ये सारी चीज़ें का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैम, ये तो हुई पति पत्नियां, ये सब बहुत जगह होता भी है। आज की दुनिया में भी बहुत ऐसे जगहें हैं जो ये सब होती भी है और बहुत जगह नहीं भी होती। लेकिन पितृदोष के कारण भी बहुत घर में अशांतियां, तरक्की नहीं होना, ये सब भी होती है। तो पितृदोष का कुछ उपाय आप बताइए। देखिए पितृदोष, पितरों का कुछ ना कुछ आपको ऊपर आशीर्वाद नहीं होता है, तब आपके पितृदोष बनता है। तो पितरों को खुश करने के लिए आपको कुछ उपाय होते हैं, जैसे आप मीठा चावल बनाइए और कौओं को खिलाना होता है। ठीक है, और काले तिल, सफ़ेद तिल, ये आप सरसों के तेल में डालकर आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में चढ़ाइए, या फिर आप शनि मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक नारियल लीजिए, उस जटा वाला नारियल होना चाहिए। जटा वाला नारियल लेकर, जिसमें पानी हो, वो नारियल को लेकर अपने घर में 7 बार घुमाइए और जाकर आप कहीं पर भी जल प्रवाह कर दीजिए। छोटा छोटा सिंपल सा उपाय करिए, लेकिन इसे हमेशा आपको करते रहना है। कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट नजर आने लगेगा सर। उज्जैन का दर्शन करना, महाकाल जो अपने बोलते हैं, हर हर महादेव। देव हर हर महादेव। तो उनके दर्शन से क्या पाप मिट जाते हैं? और एक बात कि जो वीआईपी लोग होते हैं उनका अलग से जो माने दर्शन कराया जाता है, उनको पैसा थोड़ा दिया और उनका दर्शन करा दिया, तो क्या ये सब से भी मतलब कुछ फर्क पड़ता है कि हम कष्ट करके दर्शन किए या जो सामने गए उनको क्या फल मिलता है? देखिए उज्जैन का महाकाल का दर्शन हर कोई नहीं कर सकता है। जब वहाँ से बुलावा आता है तभी आप जा पाओगे। और एक बात, अगर आप उज्जैन
गए हो, आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही उज्जैन आया हूँ और दर्शन कर रहा हूँ, नहीं, ये महाकाल का बुलावा है, हाँ। कृपा है। अगर वहाँ जाकर आप आ गए हो तो आपके 2 से 6 महीने के अंदर ही आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। इसलिए वहाँ पर आपको महाकाल बुलाते हैं। और अगर वीआईपी की बात है तो वीआईपी के लोग जो दर्शन करते हैं उनके, आपने कभी देखा होगा कि रातों रात किस्मत बदल जाती है। हाँ, ये होता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि महाकाल के दर्शन किए और रातों रात उनकी किस्मत हाँ, बदल धीरे गई। धीरे पॉजिटिव की तरफ चले जी। जाते हैं। और क्या है, वीआईपी दर्शन करने हर किसी के खाते बस की में बात नहीं नहीं होता होती है। हाँ। देखिए, जिसके भी पुण्य का जोर होता है। इसमें एक बात बोलूंगी, मैं इस बार खाटू श्याम गई और लाइन पे लगी और हम लोग ने दर्शन किया। मन में नहीं आया कि हम लोग वीआईपी दर्शन करें। जब मैंने एक बार दर्शन किया, फटाक से आया कि ऐसे निकलो निकलो निकलो, फटाफट से वहाँ के पुजारी लोग बोलते हैं दर्शन नहीं हो पाए। हाँ, वहाँ और बहुत मैं भीड़ गई होता है। वहाँ पर, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात करती हूँ। और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो दर्शन करूंगी, चाहे वीआईपी से ही के थ्रू करना पड़े। मैं गई, अब फिर से मैं बोली नहीं मिलेगा तो मैं फिर से लाइन लगा के करूंगी। लेकिन मुझे वहाँ पर वीआईपी दर्शन के लोग बोल रहे थे और मिल गया। मैंने फटाफट बुक किया और जाके वीआईपी दर्शन तो करके आई। मतलब कोई दोष नहीं है नहीं, उसमें। दोष नहीं है, आपका पुण्य का जोर, आपके सच्ची भक्ति। जो बाबा होते हैं, जो भी इस ऐसे द्वार पे जाते हो तो आपका पुण्य का जोर, आपकी भक्ति, सच्ची भक्ति के थ्रू आपके कैसे काम बनते हैं, ये देखिए आप। तो वीआईपी दर्शन करना कोई गलत बात नहीं है। और लोगों के मन में आ जाता है जिसके पास पैसे नहीं है, या तो ये सोचिए कि आपके महाकाल आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कई लोगों का होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है। समझ ही नहीं पाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, सब टेस्ट करा लिया, कुछ पता नहीं चलता। ये क्या नजर उजर का दोष भी कुछ होता है? देखिए सर, ये चीज़ तो बहुत तंत्र मंत्र जादू टोना में आता है। अचानक ही जो आप सब कुछ सही होने के बाद बदलने लगती है आपकी स्थिति। कितने लोग होते हैं, कई इंसान होते हैं जो ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, और वो जब पूरा एकदम थक हार जाते हैं सब जगह से, तब उनको लगता है कि ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ें होती है। तो इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हो। अपने घर में आपको लेनी है, एक कांच के बोतल में पानी लीजिए, उसमें आपको डालनी है दालचीनी का 3 स्टिक डालनी है, और साथ साथ में लौंग 9 लौंग डालिए, और उसको आप उसके साथ में तेज पत्ता 6 तेज पत्ता, यानी 3 आपने स्टिक लिया और 6 तेज पत्ता लिया और 9 लौंग डालकर उसमें पानी बना लीजिए, बंद करके आप रख दीजिए उसे। ठीक है। उसके बाद में, इसको रखने के बाद में आपको जब वो एक स्प्रे बन जाता है, आप ऐसे स्मेल पूरा भर जाता हाँ, है। उसमें क्या आप ऐसे दालचीनी पाउडर, लौंग और इसे तेज पत्ता का आप ऐसे वो नहीं कर सकते। तो इसका एक स्प्रे बना लिया और अपने पूरे घर में छिड़कना चाहिए। उसके साथ में आपको उसमें गौमूत्र डालनी है। ओके। गौमूत्र डाल के उसको बंद करके आप रख दीजिए 2-4 दिन के लिए। उसके बाद अपने घर में, पूरे घर में इसका छिड़काव करिए। सारी की सारी चीजें आपकी, बाधा, नजर, दोष, जादू टोना, सब खत्म हो। करते रहिए ये उपाय, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, ये तो बात हुई नज़र लगने की। कुछ एक ऐसी भी बातें होती है कि आपका काम 99% हो रहा है, होते होते हो जाता है ख़त्म, फिर वो जीरो में आ जाता है। तो इसकी भी कोई नज़र लगता है या कोई दोष होता है जिसके वजह से हमारे नज़र लगना या कुछ और हो जाता है? भाई ये देखिए, मैं बताती हूँ आपको कि आप कुछ भी करते हो तो उसे किसी को भी ना बताएं। कोई प्लान कर रहे हो आप, कुछ बिजनेस कर रहे हो आप, कहीं जा रहे हो आप, या कोई आपके कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अगर करने से पहले आपको ऐसे लगता है कि आप
खुशी से क्या है दूसरे को बता बता देते देते हैं, हाँ। कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये कहाँ जाने वाली हूँ। अरे भाई बहुत भयंकर नजर लगता है अपना इससे। हो चाहे पराया। अपना हो चाहे अपनों की तो मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा नज़र लग जाता है। लोग को ऐसा लगता है कि आपने बताया वहाँ पर काम बिगड़ना ही बिगड़ना है आपका। आपका काम इसीलिए कहते हैं कि आप काम कर लो उसके बाद भले बताओ, लेकिन जब काम करने या प्लान कर लिए है या कोई जा रहे हो तो उससे पहले आपको किसी को नहीं बतानी है। लोग इतने नज़र लगा देते हैं और इतने दुनिया इतनी गंदी तरीके से आपको देखती है या सोचती है। अगर आप तरक्की कर रहे हो तो दुनिया देख नहीं सकती है हाँ, आपको, हाँ। लेकिन आप जब आपके ये सारे प्रॉब्लम रहता है, बर्बाद हो रहे हो तो दुनिया आपकी मजा लेती मजा है। लेती है। बस वही है, इसीलिए कहते हैं कि आप कुछ भी काम करने से पहले भाई किसी को बताइए मत। कोई भी प्लान हो, कोई भी तरीके के काम कर रहे हो तो आपको बताना नहीं है। बिना जब आपका काम पूरा हो जाए उसके बाद आप बताइए, रिजल्ट आ जाए तो बताइए। कोई फिर लोग कहेंगे क्या, मेरे को बताया ही नहीं भाई आपने। आप तुमने पहले तो नहीं बताया, हाँ, क्या बड़े कर छुपे रही है, बहुत रुस्तम हो। छुपे। बस ये सारी चीजें होती है, लेकिन नजर तो भयंकर सभी का लगता ही है। इसलिए ये सारी चीजें, ये सारी बातों का जरूर ध्यान रखें। ओके मैम, थैंक थैंक यू यू सो मच। बहुत बहुत। मैं रूबी जैन आपकी होस्ट, आगे भी वीडियो इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी लाते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच।